नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं दिवाली स्पेशल सेकंड रेसिपी बताने वाली हूँ, पतले पोहे का चिवड़ा। स्वीट्स कौन सा भी हो, लेकिन चिवड़ा तो हमेशा बनता ही है। फिर वो चिरमुरे का हो, पतला पोहा का हो, दगड़ी पोहा का हो, या फिर हो रोस्टेड पोहे का। चिवड़ा तो हर दिवाली की रेसिपी में बनता ही है। पतले पोहे का चिवड़ा जब आप बनाते हो तब वो कुरकुरा होता है, लेकिन जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक आपको अगर अपने चिवड़े को अच्छे से खस्ता कुरकुरा रखना है तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो चिवड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका कुरकुरापन कम नहीं होगा। हाफ के जी पतले पोहे का चिवड़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए अगर आपको कुछ बड़े क्वांटिटी में बनाना हो तो आप वो इंग्रेडिएंट्स है वो डबल करो, या फिर कम करना हो तो आप उस हिसाब से मात्रा यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे पतले पोहे का इस्तेमाल करना है। कांदा पोहा के लिए जो हम थिक पोहा यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। बाज़ार में स्पेशल पतला पोहा मिलता है चिवड़े के लिए, वही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। चपटा यानी कि फ्लैट पोहा जो होता है उसे इस्तेमाल करने से पहले आपको उसे अच्छे से छान लेना है, क्योंकि उसके अंदर जो डर्ट होती है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो चूरा है वो भी निकल जाता है, और जो आपका पतला पोहा होता है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। लगभग हाफ के जी पतला पोहा मैंने इस्तेमाल किया है। पतला पोहा इस्तेमाल करने से होता क्या है, पतला पोहा आप रोस्ट करते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको थिक पोहा इस्तेमाल करना है तो आपको उसे हमेशा डीप फ्राई करना होता है, लेकिन जो पतला पोहा होता है उसे आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। आप देख सकते हो लगभग हाफ के जी पतला पोहा मैंने पहले छान लिया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बैच करते हुए मैंने उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आपको फ्लेम लो टू मीडियम या फिर मीडियम रखनी है और उसे कंटिन्यूसली स्टीयर करते हुए अच्छे से भून लेना है। लगभग 3 to 4 मिनट्स आपको एक बैच के लिए लगते हैं। आपको यहाँ पे मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप एक साथ पूरा पोहा भी भून सकते हो। आप देख सकते हो जो फर्स्ट पोहा था वो कैसा था, और रोस्ट होने के बाद जो पोहा है थोड़ा सा श्रिंक होने लगा है, मतलब वो अच्छे से हमारा रोस्ट हो चुका है। आप चाहे तो उसे बिल्कुल दबाते हुए प्रेस करते हुए उसे चेक कर सकते हो। अगर वो बिल्कुल आसानी से पाउडर होता है तो अच्छे से भून गया है। अब आपको बताती हूँ फर्स्ट टिप, जब भी आप पोहा रोस्ट करते हो आपको उसके अंदर चुटकी भर नमक ऐड करना है, जिससे पोहे को अच्छे से कुरकुरापन भी आता है, और जो पोहे होते हैं वो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होते और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं। थोड़ा सा स्वाद होता है नमक से, उसको पोहे से आता है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से बिल्कुल वो टूट रहे हैं, मतलब उसका जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हमें उसे साइड में निकाल देना है। जिस बर्तन में हम सारा चूड़ा मिक्स करने वाले हैं उसी के अंदर आपको उसे इस तरीके से फैला के स्प्रेड करके रखना है। अब मैं सेकंड बैच रोस्ट करने वाली हूँ, उससे पहले आपको इस तरीके से थोड़ा सा नमक उसके ऊपर ऐड करना है, और उसके बाद आपको पोहे को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से आपको पोहे को रोस्ट करना है। बिल्कुल कम समय में आपका जो पतला पोहा होता है वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है, इसलिए हम थिक पोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देख सकते हो पूरा हाफ के जी पोहा है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इस तरीके से स्प्रेड करते हुए आपको उसे फैला देना है ताकि वो ठंडा हो जाएगा। अब हम चिवड़े को फ्राइड करने के लिए, तड़का लगाने के लिए प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता यूज़ किया है, 10 से 12 लहसुन कलियाँ, 5 to 6 हरी मिर्च जिनको मैंने लंबा लंबा काटा है, आधा कप मैंने मूंगफली ली है, 4 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल ली है, और 4 टेबलस्पून मैंने सूखा नारियल लिया है। इनकी क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट हींग, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून बड़ी सौंफ, और कुछ सूखे मसाले मतलब रेड चिली पाउडर, जीरा, राई, हल्दी पाउडर, वो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल गरम करने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम मीडियम, लो टू मीडियम रख दी, और उसी के बाद उसके अंदर ऐड किया है पीनट्स। मूंगफली को ऐड करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से, जब तक वो फूटती नहीं है तब तक आपको उसे अच्छे से फ्राई करना है। तभी चिवड़े के अंदर जो मूंगफली होता है उसका जो क्रंच आता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपकी मूंगफली ऊपर से लाल और अंदर से सॉफ्ट हुई तो चिवड़ा भी आपका सॉफ्ट हो सकता है। इसलिए आपको ये जो प्रोसेस होती है ये लो फ्लेम पे ही करनी है। लो फ्लेम पे आपको मूंगफली को बिल्कुल क्रैक होने तक अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हो जो बबल्स आ रहे हैं वह थोड़े से कम होने के बाद आपको उसे निकाल देना है।
इस तरीके से आपको जो भी प्रोसेस आप फ्राई करने वाले हो वो आपको जो हमने रोस्टेड किया हुआ पोहा है उसके ऊपर आपको ऐड करना है, ताकि लास्ट में हम उसे अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। अब उसमें से मैंने मूंगफली निकाल दी है और उसी के अंदर मैंने ऐड किया है बादाम। ये सारे ऑप्शनल चीज़ें हैं, काजू हो, बादाम हो, किशमिश हो, ये आपके पसंद के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। आपको मूंगफली या फिर बादाम और काजू को भी लो फ्लेम पे ही अच्छे से रोस्ट करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कभी कभी क्या होता है, जो बादाम होते हैं वो थोड़े से स्प्लिट होते हुए फट सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी से उसे फ्राई करना है। मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ऐड करने वाली हूँ सूखे नारियल के बड़े बड़े पीसेस। इस तरीके से आपको उसे बिल्कुल काट लेना है और उसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये बिल्कुल कम समय में अच्छे से फ्राई हो जाता है, इसलिए आपको उसे जल्दी से निकाल देना है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल लाल होते हुए काले पड़ सकते हैं और वो कड़वे लग सकते हैं। इसलिए जब भी आप नारियल के टुकड़े फ्राई करते हो, आपको उसे सावधानी से बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है और कंटिन्यूसली स्टीयर करना है। इस तरीके से लाल होने के बाद आपको उसको निकाल देना है और पोहे के ऊपर डाल देना है। मूंगफली, बादाम और नारियल होने के बाद अब मैं फ्राई करने वाली हूँ काजू। काजू को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, मतलब स्प्लिट करते हुए उसे फ्राई किया है। आप यहाँ पे किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको काजू को भी लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है और पोहे के ऊपर ऐड कर देना है। अब मैं ऐड करने वाली हूँ चना। मेरे पास स्प्लिटर चना नहीं था, इसलिए मैंने बिल्कुल साबुत रोस्टेड चना इस्तेमाल किया है। वो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो या फिर ज़्यादा भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अब सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, अब हम ऐड करते हैं कड़ी पत्ता। यहाँ पे आपको कड़ी पत्ता इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि बिना कड़ी पत्ता के चिवड़ा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड टिप, आपको कड़ी पत्ता को अच्छे से फ्राई करना है। जब तक उसका आवाज़ नहीं होता, बिल्कुल उसका करारा आवाज़ नहीं आता, तब तक उसे फ्राई करना है। अगर आपका एक पत्ता भी थोड़ा सा नरम होता हो तो आपका जो चिवड़ा होता है वो आपका सॉफ्ट हो जाता है और आपको लगता है आपने तो रोस्टेड पोहे अच्छे से भून लिए थे, अच्छे से रोस्ट किए थे, फिर भी वो कुरकुरा क्यों नहीं रहा। क्योंकि जब आप हरी मिर्च हो या फिर लहसुन हो या फिर ये कड़ी पत्ता हो, अगर ये सॉफ्ट वाले फ्राई करते हो तो उसी से आपका जो चिवड़ा होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए आपको कड़ी पत्ते को बिल्कुल आवाज़ आने तक अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हो जब हम उसे फ्राई करते हैं बिल्कुल कागज़ की तरह उसका आवाज़ आता है। इस तरीके से आपको अच्छे से फ्राई होने के बाद कड़ी पत्ता को भी रोस्टेड पोहे के ऊपर ऐड कर देना है। अब उसी तेल में हम फ्राई करने वाले हैं लहसुन और हरी मिर्च। आपको कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन को बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको उसे फ्राई करना है और बिल्कुल कड़क ड्राई होने को उसे अच्छे से फ्राई करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अब ऐड किया है लहसुन को मैंने इस तरीके से लंबे साइज़ में काटा है, ताकि जब वो फ्राई हुआ वो अच्छे से पूरी तरीके से फ्राई हो जाएगा। अगर हमने उसे टुकड़े किए छोटे छोटे वाले तो वो थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको उसे इस तरीके से लंबे शेप में काटना है, पतला काटना है, ताकि वो फ्राई होने के बाद बिल्कुल क्रंची आते हैं। लहसुन अच्छे से फ्राई होने के बाद अब मैंने ऐड किया है हरी मिर्च को भी मैंने लंबे साइज़ में काटा है। एक मिर्ची के 4 से 5 टुकड़े किए हैं, ताकि वो पतले पतले आएंगे और अच्छे से बिल्कुल करारे फ्राई होंगे। आप यहाँ पे चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर रिस्क नहीं लेनी है तो आप वहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उससे सिर्फ होता क्या है, जो आपका चिवड़ा होता है उसका जो कलर होता है थोड़ा सा चेंज होता है। इस तरीके से बिल्कुल आप देख सकते हो जो कड़ी पत्ता है वो भी बिल्कुल अच्छे से करारा हो गया है। लहसुन भी मैंने अच्छे से फ्राई किया है और जो हरी मिर्च है उसको भी मैंने लो फ्लेम पे अच्छे से करारा होने तक फ्राई किया है, ताकि जो चूड़ा है वो स्वादिष्ट भी लगेगा और बिल्कुल कुरकुरा भी रहेगा। इस तरीके से अब सारी हरी मिर्च को आपको पोहे के ऊपर ऐड कर देनी है। अब हम उसके अंदर ऐड करते हैं तड़का। जो तेल बचा है, अगर आपके यहाँ पे तेल नहीं बचा है तो आप एक्स्ट्रा तेल भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करते उसे गर्म कर लो। उसके बाद आपको तड़का लगाना है। जो तेल बचा है उसी के अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून राई ऐड करने के बाद मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा। राई और जीरे को अब आपको अच्छे से बिल्कुल तड़कने तक अच्छे से फ्राई करना है। उसी के बाद आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बड़ी सौंफ से चिवड़े को बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसलिए आप ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपके पास होगा तो वो ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर आपके पास वाइट तिल हो तो वो भी आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, अदरवाइज़ वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।
इस तरीके से राई, जीरा और बड़ी सब को अच्छे से बिल्कुल तड़कने तक फ्राई कर देना है। अब हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है और उसी के अंदर हमें ऐड करना है हरा धनिया। हरा धनिया को भी अब आपको बिल्कुल अच्छे से करारा होने तक फ्राई करना है, इसलिए आपको गैस की फ्लेम लो कर देनी है और उसे बिल्कुल कुरकुरा होने तक आपको इसे फ्राई करना है। इसीलिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इस तरीके से मैंने लो फ्लेम करते हुए हरा धनिया को भी अच्छे से फ्राई होने तक, कुरकुरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है लगभग हाफ टेबल स्पून हींग पाउडर। हींग ऐड करने से चिवड़ा का जो स्वाद होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए आप उसे ज़रूर ऐड करना। उसी के बाद मैंने ऐड किया है लगभग 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इस तरीके से आपको लो फ्लेम पे ही हींग को और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्राई कर देना है। अगर आप लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हो तो आप इस स्टेज पे लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दो और गैस की फ्लेम बंद कर दो। और उसी के बाद आपको पोहे के ऊपर उसको ऐड करना है या फिर पोहे को तड़के के अंदर ऐड करना है। क्योंकि मैं तड़के के अंदर ही पतले पोहे को ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम ऑन ही रख दी है, ताकि लो फ्लेम पे सारे मसाले और तड़का अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है छोटी है, इसलिए हाफ पोहा ही उसके आया था। इस तरीके से आपको अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से पोहे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम उसके अंदर ऐड करेंगे नमक। क्योंकि हमने सबसे पहले भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था, इसलिए आपको यहाँ पे सावधानी से थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करना है। लगभग 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप चाहे थोड़ा स्वाद चखते हुए भी नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे शुगर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ा बर्तन होगा तो आप उसके अंदर सारा तड़का पूरे पोहे मिक्स करते हुए अच्छे से मिक्स करो। अदरवाइज़ इस तरीके से आपको तड़के के अंदर ही पोहे को ऐड करना है और उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमारा पतला पोहे का चूड़ा है वो और भी खस्ता और कुरकुरा हो जाएगा। यह है आपकी 4th टिप। इस तरीके से मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है और छोटे चम्मच की सहायता से उसे मिक्स कर लिया है, ताकि जो पतला पोहा है वो ज़्यादा कुरकुरा होने के कारण वो टूट सकता है या फिर उसका चूरा हो सकता है। इसीलिए मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से उसे मिक्स करते हुए अच्छे से उसे मिला दिया है। और आप देख सकते हो बिल्कुल झटपट हमारा पतले पोहे का चूड़ा बन के रेडी हुए। आपको थोड़ा सा मैं क्रश करके बताती हूँ कि जो चूड़ा है कितना कुरकुरा और अच्छे से करारा हुआ है। आप देख सकते हो बिल्कुल कितना क्रिस्पी और अच्छे से कुरकुरा हो चुका है। ना ही आपको यहाँ पे डीप फ्राई करना है, ना ही आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है। बिल्कुल आधा किलो पोहे से भी आपका बिल्कुल एक बड़ा बर्तन भर के पतले पोहे का चूड़ा बन के रेडी हो जाता है। और लहसुन, हरी मिर्च ऐड करने से जो चूड़ा का स्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। इस तरीके से बिल्कुल इंस्टेंटली हमारा पतला पोहा चूड़ा बन के रेडी होता है। मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी मुरमुरा और पतला पोहा मिक्स और सिर्फ मुरमुरे का भी चूड़ा शेयर किया है। उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस दिवाली में इस तरीके से मेरे बताए गए हुए ट्रिक्स और टिप्स का इस्तेमाल करते हुए इस बार इस तरीके से पतले पोहे का चूड़ा ज़रूर बनाना, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट रेसिपी को मेरी ज़रूर देखना। 3rd रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शक्करपारा। इस बार मैं हेल्दी वर्जन का शक्करपारा करने वाली हूँ। पिछली बार मैंने मैदे का इस्तेमाल करते हुए शक्करपारा किया था, लेकिन इस बार मैं आटे का शक्करपारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आटे का होने के बावजूद भी आप उसे खाने के बाद बोल ही नहीं सकते कि वो आटे का शक्करपारा है। इतना ज़्यादा खस्ता और बिल्कुल क्रिस्पी शक्करपारा है। हैप्पी दिवाली टू ऑल।